हम सभी आत्माओं के सच्चे सच्चे पिता शिव बाबा, जो सारे जगत के कल्याणकारी हैं, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, जो भाग्य विधाता है, तो बाप ने आकर के हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। वास्तव में आज तक तो हम अपने आप को देह के धर्म में ही अपने को समझते रहे, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं फलाना हूँ। लेकिन बाप कहते हैं तुम आत्माओं का स्वधर्म बच्चे शांति और पवित्रता है। जो बाप का धर्म होता है वही तो बच्चे का धर्म होता है। तो बाप तो सदा ही शांति के सागर है, पवित्रता के सागर है। बच्चे, तुम आत्माओं का भी शांति और पवित्रता ही सत धर्म है। लेकिन अशांत और अपवित्र किसने किया? तो बाबा ने बताया कि बच्चे, तुम्हें अशांत किया है, अपवित्र बनाया है इस माया पांच विकार, जिसे रावण कहते हैं, जिसे डेविल कहते हैं। बच्चे, ये पांचों विकार ही दुख का कारण है, अशांति का कारण है। और आज आप देखोगे विश्व के अंदर कितने जेलों में विक्टिम भरे हुए हैं, कितने अपराधी हैं, कितने उससे 4-10 गुना बाहर घूम रहे हैं। तो वास्तव में विश्व में अशांति का कारण क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। भले शस्त्र मनुष्य बनाता है, लेकिन शस्त्र दुखदाई नहीं है, दुखदाई पांच विकार है। तो पांच विकार ही नरक का द्वार है। यही हमारे सबसे बड़े से बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी से हीरे जैसी आत्माओं को कौड़ी जैसा असुर बना दिया। हम जो स्वर्ग में थे आज नरक में भी नीचे से नीचे आ चुके हैं। आज देवता से मानव, मानव से दानव बन गए। तो इसका कारण क्या है? हमारा भाग्य कैसे लूटा? हमारी सुख शांति आनंद खुशी किसने लूटी? लूटने वाले हैं पांच विकार। चाहे बाहरी तरफ से एक्सटर्नली आत्माओं ने कितनी भी उन्नति की है, लेकिन आंतरिक रूप में सब आत्माएं आज विश्व में अशांत हैं। बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल बनती जा रही हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम बने हैं। सब कुछ होते हुए भी आज आत्माएं रोगी हैं। हॉस्पिटल बढ़ती जा रही हैं। जितने आर्मी पुलिस फोर्स बढ़ती जा रही है, उतने ही दुश्मन और अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। तो वास्तव में इनका मुख्य कारण है ये पांच विकार। तो बाप आकर के हमारी यही रक्षा करते हैं। आज हम सब आत्माएं इन पांचों विकारों की जेल में हैं। तभी रोज आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो वास्तव में यही दुख का कारण है। तो पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे, ये विकार पॉइजन है, इस पॉइजन से तुम आत्माएं काली नीली हो गई हो। एक्चुअली जो श्याम सुंदर कहा जाता है श्री कृष्ण को, सतयुग में अब वही आत्मा अति सुंदर थी, सतो प्रधान थी। वो भी आत्मा काल चक्र में आते आते जब पांचों विकारों के वशीभूत होते हैं, 5 मुख वाले सांप डंक मारते हैं, तो वो आत्मा भी काली तमो प्रधान हो जाती है। फिर बाप आकर के काले से गोरा बनाने के लिए, पति से पावन करने के लिए, डूबी हुई नैया को पार लगाने के लिए, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जब तक मैं शरीर धारण नहीं करूंगा तो मैं आत्मा, भले मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मैं कैसे ज्ञान सुनाऊं? तो पिता परमात्मा एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा पिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वो हमें एक ज्ञान की बूंद देते हैं कि बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझ बाप को याद करो।
गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही शब्द कहे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये तुम्हारे चाचा, मामा, ताऊ, भाई, भतीजे सब आत्माएं हैं। तो आत्मा का पाठ परमात्मा ने पढ़ाया और वो आत्मा का पाठ पढ़ने के बाद उसकी अंतिम स्टेज नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गया। तो जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मैं आपकी याद में टिक गया हूँ, तब परमात्मा ने ज्ञान देना ही बंद कर दिया। कहा यही तो तुम्हारी स्थिति है। तो बाबा बार बार, शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान ही वास्तव में पतन की जड़ है और आत्मिक स्थिति ही उत्थान की सीढ़ी है। तब बाबा कहते हैं पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत मुक्त बनो, व्यर्थ मुक्त बनो, झमेला मुक्त बनो। तो बाबा कहते हैं बाहरी रूप से हट करके अंतर्मुक्ता में टिको। अंतर्मुक्ता ही वास्तव में सुख शांति की खान है। इसलिए बाबा हमें बार बार हमारा ध्यान खिंचवाते हैं, तुम सदा आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा का ज्ञान दो। इसी को कहते हैं जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम सब का उद्धार करने वाली, बेड़ा पार करने वाली तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तो इसका एक गीत बना हुआ है, नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, घर घर को तुम्हें स्वर्ग बनाना तुम पे है बड़ी जिम्मेवारी। तो बाप ने हमें ये स्मृति का तिलक लगाया है और ये ड्यूटी दी है कि तुम्हें अपना भी कल्याण करना है और सारे विश्व का भी कल्याण करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।